Hello students, good morning and welcome to all of you to my channel Physics by Mr. B.L. Maurya. In the last lecture, I have finished the theory of lesson, the nature of light and Huygens principle. And in this lecture, I will teach you few important formulas to solve the numerical questions of this lesson. So, आइए आप सभी को हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बता रहे हैं जिसके द्वारा इस लेसन के न्यूमेरिकल आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट आप जो लास्ट लेक्चर देख चुके होंगे जो स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा होगा लास्ट में एक फार्मूला डेरिवेट हुआ था 1n2 इक्वल टू v1/v2। जैसे कि यहाँ पर दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम जो है वो यहाँ से A से लेकर के B तक है और एक सेकेंड मीडियम है B से लेकर के C तक, आप देख रहे होंगे। देखिए, फर्स्ट मीडियम में मैंने स्पीड ली है, जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है, v1 है, वेलोसिटी उसकी क्या है, v1 है, और उसकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य कितनी है, λ1 है। ऐसे सेकेंड मीडियम में हमने जो स्पीड ली है लाइट की वो कितनी है, v2 है, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, λ2 है। एंड फ्रीक्वेंसी यू नो नेवर चेंज, तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मीडियम में भी f है एंड सेकेंड मीडियम में भी f है। अब यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कुछ भी हो सकता है, सपोज एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो फर्स्ट मीडियम जो है उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है वो है n1। ये जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसका जो है फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सेकेंड मीडियम में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मानी है। ये सेकेंड मीडियम की का निरपेक्ष मीन्स किसी के सापेक्ष नहीं, निर्वात के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक लेंगे तो आएगा 1n2। तो यहाँ पर आपने ये डेरिवेट किया था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है 1n2 इक्वल टू होता है v1/v2 मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, ये पहला माध्यम हम जो है यहाँ पर क्या ले लें, वायु या निर्वात ले लें। देन v1 इज कन्वर्टेड इन C, जो ये v1 है ये किस में कन्वर्ट होता है, C में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकेंड मीडियम कोई दूसरा है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, उसमें हमने जो स्पीड ली है उसकी लाइट की वो v मान ली है। तो यही हमारा फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि निर्वात के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है n, वो इक्वल टू हो जाएगा v1 की जगह पर c हो जाएगा और v2 के स्थान पर v हो जाएगा, जहां v है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और c जो है वो है निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल। तो एक फार्मूला आपका ये हो जाता है n इक्वल टू c/v। स्टूडेंट्स, बुक में जो है फ्रीक्वेंसी को उन्होंने f से n से लिया है, मैंने यहाँ पर सिंबल चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पर n से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी ले रहे हैं। यदि हम n से फ्रीक्वेंसी को भी लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो हमने फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को हमने f से ले लिया है, रिप्रेजेंट किया है, और हमने अपवर्तनांक को कैंसिल। एक फार्मूला आपका ये हो जाता है। यदि आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिलता है दैट फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम एंड सेकेंड मीडियम इज एनी अदर एज वाटर, ग्लास, एनीथिंग। अब इसके बाद हम इस फार्मूले को हम निकालना चाहते हैं वेवलेंथ के फॉर्म में। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ पर v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, f फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यदि हम यहाँ पर पुट करना चाहेंगे v1 की जगह, तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड है तो फर्स्ट मीडियम की फ्रीक्वेंसी लेंगे, फर्स्ट मीडियम की वेवलेंथ लेंगे। तो v1 की जगह हो जाएगा v इक्वल टू एफ लैम्डा मीन्स f एंड λ1 मीन्स वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम। v2 अगर सेकेंड मीडियम में आएंगे तो v इक्वल टू एफ लैम्डा लेंगे तो f तो सेम रहेगा और लैम्डा की जगह हो जाएगा λ2। ये लैम्डा f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1n2 λ1/λ2। अब यहाँ से ये जो है ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आप एक फार्मूला 10th में पढ़ चुके हैं 1n2 इक्वल टू n2/n1 मीन्स पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो इक्वल टू होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ से हमने इसकी स्थान पर ये पुट कर दिया। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के फॉर्म में एक फार्मूला आ गया।
यदि फर्स्ट मीडियम जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ इतनी है, सेकेंड मीडियम में वेवलेंथ इतनी है, तो इस फार्मूले के द्वारा आप इसमें से कोई एक काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फार्मूला आपका ये हो जाता है किसके फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के फॉर्म में। अब यदि हम यहाँ पर सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को कंबाइन करें, देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड आर सेम तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगे, मीन्स v1 अपॉन v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। इट इज रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। दो माध्यम में जो स्पीड है उसकी और जो वेवलेंथ है उसके बीच में ये एक रिलेशन आ जाता है। यदि आपको वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है तो इस फार्मूले के द्वारा किसी एक को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम आपको इस लेसन के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स बताते हैं। वैसे अधिकतर न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट जो न्यूमेरिकल है इसके। तो फर्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर है 7। किसी बुक में 7 होगा, किसी में 6 न्यूमेरिकल नंबर होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका है, आप बुक से पढ़ लीजिए कि दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी की पट्टिकाओं की चौड़ाई, हमने दो माध्यम ले लिया है, एक ये माध्यम हो गया है ए, एक माध्यम है बी, इनकी चौड़ाई का जो रेशियो है वो 6:4 है। मीन्स यदि ये 6x मोटी है तो ये जो लेयर है ये 4x मोटी है, ये रेशियो दिया। तो इसीलिए हमने मान लिया ये AB रेशियो BC, AB रेशियो BC इक्वल टू 6:4। अब यदि AB इक्वल टू ले लेते हैं 6x तो BC हो जाएगा 4x। ये इनकी हो गई मीडियम की मोटाई हो गई। अब माना माध्यम A में प्रकाश की चाल v1 है और B में प्रकाश की चाल v2 है। ये दोनों मीडियम में मैंने अलग अलग चाल मान ली हुई है और ये दिया हुआ है कि दोनों माध्यमों में प्रकाश को गुजरने में समय समान लगता है। तो हमने माना यहाँ भी पार करने में t समय लगता है और इस मीडियम को भी पार करने में प्रकाश को समय कितना लगता है, t ही लगता है। तो वही माना यह समय t है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो जो दूरी AB हो जाएगी, AB में प्रकाश की चाल गुणे समय t। ऐसी दूरी BC में जो दूरी चली गई है BC इक्वल टू ये भी हो जाएगा चाल गुणे समय। BC में चाल है v2 और समय t ही है दोनों में। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो AB अपॉन BC इक्वल टू t और t कैंसिल हो जाएगा v1 अपॉन v2। नाउ AB इक्वल टू 6x एंड BC इक्वल टू 4x, x कैंसिल, v1 अपॉन v2 यू विल गेट v1 अपॉन v2 इक्वल टू 6 अपॉन 4 एंड v1 अपॉन v2 क्या होता है, v1 अपॉन v2 अभी आपको हम फार्मूले में बता करके आए हैं, ये होता है 1n2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर मैंने रख दिया ANB अर्थात A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक बराबर v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 की वैल्यू है 4/6, डिवाइड करेंगे 1.4। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है, वेरी इजी। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन होगा डिफिकल्ट थोड़ा सा पड़ेगा, वो है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर है, एक वाली प्रकाश की किरण किसी तरंगदैर्घ्य जिसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को, ये है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये एयर मीडियम है और ये एक मीडियम दूसरा है जिस मीडियम में ये रेस एंटर कर रही है, उसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये एयर से किसी एनी अदर मीडियम में पार कर रही है और उस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है 1.5। तो इसकी जो एयर में वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतने मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है इसमें दूसरे माध्यम में इसकी ये वेवलेंथ क्या होगी। तो अभी मैं बता करके आया हूँ एक फार्मूला, आपको देख लीजिए, एक फार्मूला बता के आए हैं n इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। n क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये दूसरे माध्यम का ही तो यहाँ पर अपवर्तनांक मैंने लिया है, पहले के सापेक्ष आता है एयर के सापेक्ष जो दूसरा मीडियम है उसका अपवर्तनांक ये हो गया। ये जो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होती है बच्चों, ये समझ लो सदा यहाँ के मीडियम की होती है, नीचे वाले मीडियम की होती है।
तो ये हो गई एयर के सापेक्ष दूसरा कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक बराबर एयर में वेवलेंथ बटे दूसरे माध्यम में वेवलेंथ, और यही आपको निकालना है। दूसरे माध्यम में वेवलेंथ क्या होगी, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दिया, इसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁷ λ1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये यहाँ पर मीटर में है, अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं एंगस्ट्रॉम में तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इतना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा। शायद समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ सकता है वो 12 नंबर क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ सकता है। डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे आप ऊपर वाला हल किए हो कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है और जल में इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक दिया है, देखिए ये ऊपर निर्वात है जिसमें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतनी है, नीचे जल दूसरा माध्यम क्या है, जल है, और इसमें आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो सेम है, एयर से यहाँ पर कोई दूसरा माध्यम था और यहाँ एयर से क्या है, वाटर है, तो क्या कर देंगे एन किसका, वाटर के लिए पहले माध्यम, एयर के सापेक्ष जल के लिए, लैम्डा निर्वात के लिए और लैम्डा डैश जल के लिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और लैम्डा डैश कैलकुलेट कर लेना है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको बस न्यूमेरिकल का फंडा मेन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो होता है ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होता है। यहाँ दूसरे माध्यम की वेवलेंथ होती है और फर्स्ट मीडियम की वेवलेंथ होती है। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट पड़ सकता है तो क्वेश्चन नंबर 9 भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा एग्जाम के लिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रकाश की चाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वायु में ये इतनी दी हुई है। आप ये तो स्वयं जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये नहीं लिखा है, ये आप स्वयं लिख लीजिए, ठीक है। वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी हुई है, एंगस्ट्रॉम में है, और चाल आपकी ये मीटर में आपको पता होती है, मीटर पर सेकंड में। तो वायु में इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या हो जाएगी, आप जानते हैं C = F लैम्डा, तो F = C/λ। C की वैल्यू आपको स्वयं पुटअप करनी है, ये 3 × 10⁸, ये मीटर पर सेकंड में है, तो आपको वेवलेंथ किस में रखनी होगी, मीटर में रखनी होगी। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड कर दिया, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आई है 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज या पर सेकेंड। तो अब ये 9 यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। एंड यू नो फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज इन एनी मीडियम, कभी बदलती नहीं है। तो आवृत्ति सभी माध्यमों में यही रहेगी, चाहे ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो, यही एक जो है वेव का गुण होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी नहीं चेंज होती है। अब दूसरा पार्ट देख लीजिए, आपको लिखा है कांच का अपवर्तनांक यदि 1.5 है, ये दे रखा है कांच का अपवर्तनांक, तो आपको कांच में वेवलेंथ निकालनी है। तो फिर से ये फार्मूला हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु में तरंगदैर्घ्य बटे कांच में तरंगदैर्घ्य। ये मेन फार्मूला है आपका कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य। तो ऊपर है वायु, नीचे है कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यहाँ रख दीजिए। वायु में तरंगदैर्घ्य आपको दी हुई है, ये देखो, ये मीटर में रख दीजिए, और n ये अपॉन में आ जाएगा, 1.5 है, डिवाइड कर लीजिए, ये मीटर में आपकी आ गई वेवलेंथ। ये कहाँ वेवलेंथ है, ये कांच में है। वेवलेंथ चेंज होती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, वायु में कुछ थी, वायु में लैम्डा है तो कांच में λg हो जाएगी। अब यहाँ पर ये मीटर में आई है, 10⁻⁻10 रिमूव कर देंगे तो ये बचेगा एंगस्ट्रॉम में। थर्ड दिया हुआ है कि पहले में जो आंसर आया है, सेकंड में जो आंसर आया है, इनकी हेल्प से आपको कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो वही फार्मूला V = F लैम्डा, Vg कहाँ की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में फ्रीक्वेंसी और कांच की तरंगदैर्घ्य। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी चाहे जहाँ की आप निकाल लीजिए, और ये वेवलेंथ निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ मीटर में रखनी होगी। देखिए सारे वैल्यूज आप जो है मीटर में ही रखा करें, बाद में उसको एंगस्ट्रॉम वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में ये आपकी वेलोसिटी आ जाती है। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, और न्यूमेरिकल जो है इनके अपेक्षा बहुत ही सरल है। मैक्सिमम तो आपका फार्मूला यूज हो रहा है V = F लैम्डा, ये फार्मूला आपका यूज हो जाएगा अक्सर।
वी की जगह सी हो जाएगा अगर एयर या वैक्यूम होगा, ठीक है। तो और सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम शुरू करेंगे, अगला लेसन जो हमारा है वो है इंटरफेरेंस, नेक्स्ट लेसन हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।